बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत अच्छी, बहुत एनर्जी और बहुत ताकतवर रेसिपी है ये। वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं और जिनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें जो है कुछ चीज़ों की कमियाँ रह जाती हैं जिसमें अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं और उनको डेली बेसिस पे दें। आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, भूख ज़्यादा लगती है, हल्की फुल्की भूख में आप ये रेसिपी दीजिए। घर के बुजुर्ग बड़े सबके लिए ये रेसिपी इंतहाई बेहतरीन है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस रेसिपी में मैंने क्या क्या डाला है, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सेहत के एतबार से बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को दीजिएगा। दरअसल ये रेसिपी जो है वो ड्राई फ्रूट से बनी है। अक्सर बच्चे जो हैं वो हमारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, दूर भागते हैं, कभी ये ड्राई फ्रूट हमें नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि इसको आप इस तरीके से बना के बच्चों को देंगे तो एक तो ये ताकत के लिए भी बेहतरीन है, कैल्शियम बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, तमाम आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, इसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं डली है, और देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है, क्रंची है। बच्चे आपसे मांग मांग के खाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा कि जो बच्चे जो हैं वो नट्स वगैरह नहीं खाते थे और वो कितनी आसानी से जो है वो तमाम चीज़ें खा रहे हैं। अच्छा, इस रेसिपी में एक अहम मैं आप लोगों को टिप दूंगी। हम ख़वातीन के लिए जो बर्तन वगैरह धोती हैं, जब हम इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं तो हमारे जो बर्तन हैं, नॉन स्टिक पैन हो, सिल्वर के हों, स्टील के हों, जो भी पैन हो, तो उसमें जो चीज़ हम बना रहे हो, जैसे कैरेमल बना रहे हैं, गुड़ की कोई बनी हुई चीज़ बना रहे हैं, तो वो चिपक जाती है और फिर हमें बहुत मुश्किल लगता है उसको धोना। और ख़ास तौर पे नॉन स्टिक पैन्स वगैरह जो है जिनमें मांजने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है, और अगर हम उनको मांजें तो वो फिर उसकी जो ऊपर से लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आज बहुत ज़बरदस्त आपको टिप मिलने वाली है। बस आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आप लोगों को रेसिपी भी अच्छी लगे और टिप भी बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलें रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पैन ले लीजिए। यहाँ पे हमें नट्स को जो है फ्राई करना है। यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह के नट्स हैं जिसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, मूंगफली के दाने हैं। तकरीबन ये मेरे पास 1 कप के करीब हैं। इन तमाम नट्स को सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। नट्स को ड्राई रोस्ट करने से ये होता है, एक तो ये फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल इनमें क्रंचीनेस आ जाती है और फ्लेवरफुल हो जाते हैं, इनका मज़ा मज़ीद बढ़ जाता है। अगर आपके पास नट्स थोड़े दिन पुराने रखे हुए हैं तो वो सील जाते हैं, तो इस तरह से आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे और क्रंची हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप इस तरह की रेसिपी बनाएं तो नट्स को जो है वो ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लिया करें। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हल्की हल्की आंच पे आप इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे थे इनको नट्स को फ्राई करने में। जब अच्छी सी इनकी स्मेल आने लगे और कलर इनका चेंज हो जाए तो बस आप स्टॉप कर दीजिए और नट्स को अलग उठा के रख दीजिए। अच्छा, मुझे यहाँ नट्स जो हैं वो मेरे बिल्कुल साबुत थे, तो मुझे इसको जो है हल्का सा क्रश करना था, तो मैंने छुरी की मदद से ही इसको क्रश कर लिया है। अगर आपके पास हावन दस्ता है या चॉपर है तो आप हल्का सा चॉपर में घुमा लीजिए, लेकिन थोड़े मोटे मोटे रखिएगा ताकि इसका लुक और खाने में भी बहुत मज़ेदार हो। तो इसका मज़ा इसी में ही आता है कि नट्स थोड़े से आपके क्रंची भी हों और साबुत साबुत नज़र भी आ रहे हों। तो यहाँ मैंने छुरी की मदद से जो है वो इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। अभी बिल्कुल गरम गरम है तो बहुत आसानी से जो है वो ये चॉप हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, वो भी मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास काले और सफ़ेद तिल हैं, इनको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये इनकी तादाद तकरीबन जो है यहाँ में मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं, तो ये भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपको पता है कि जो हमारे तिल वगैरह होते हैं इसमें भी बेइंतहा कैल्शियम पाया जाता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हड्डियों, जोड़ों वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये इस तरह की रेसिपी है कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी हड्डियाँ जो है वो उनकी भुरभुरी होना शुरू हो गई हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो अगर वो इस तरह की एनर्जी बार्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो इससे जो है वो इनका काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होता है, कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो है हमने तिल भी इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ओवर फ्राई नहीं कीजिएगा, कलर बिल्कुल भी जो है वो डार्क नहीं कीजिएगा, बस जब लाइट ब्राउन जो है हमारे तिल हो जाए तो आप इनको अलग उठा के रख दीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे जौ का दलिया है। अगर आपके पास गंदम का दलिया हो, ये क्विक ओट्स है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ताकतवर है,
ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन है। और जौ तो वैसे भी बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बेइंतहा फ़ाइबर पाया जाता है इसके अंदर। तो इससे ये होता है कि हमारी जो नट्स अगर कमी बेशी भी हो तो अगर आप इस तरह के ओट्स वगैरह इसमें शामिल कर लें तो इससे क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतने ही नट्स यूज़ करने हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ये डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ओट्स लिया है, यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के जो है ये मैंने जौ का क्विक ओट्स लिया है, ठीक है। तो आप इसको भी आप फ्राई कर लीजिए। इसको भी आपने इतना फ्राई करना है कि ये अभी सफ़ेद है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होने लगेगा और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जौ तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बीमारों को अगर जौ दिया जाए तो बहुत जल्दी शफायाब हो जाते हैं। जौ का दलिया तो बेहतरीन ग़िज़ा भी है नाश्ते के लिए। तो जब हमारे ये जौ जो है वो रोस्ट हो जाएंगे, हल्के से ब्राउन आ जाएंगे, तो इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे चारों मगज़ लिए हैं, जिसे हम खरबूजे के बीज वगैरह भी कहते हैं। ये भी बेइंतहा दिमाग के लिए बेहतरीन है, बच्चों को खिलाए जाते हैं, लेकिन बच्चों के नखरे इतने होते हैं कि इनको अगर ऐसे दे दिए जाएँ तो नहीं खाते हैं। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मुफीद हैं, जिनका दिमागी काम है, जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए तो ये बेइंतहा मुफीद हैं ये चीज़ें। तो चारों मगज़ के भी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए, इनको भी रोस्ट कर लीजिए। बस आपने रोस्ट इस तरह से करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिएगा। बस हल्का सा जब लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए, बस भीनी भीनी सी स्मेल आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। तो ये जौ का दलिया और चारों मगज़ ये भी आप अलग उठा के रख लीजिए। अब जब जितनी भी हमारी रोस्ट करने वाली चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर रख दी हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है नेक्स्ट स्टेप करने से पहले यहाँ पर मैं साँचा रेडी करूँगी। यहाँ मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है, उसमें आप बटर पेपर लगा लीजिए। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी नॉर्मल पेपर लगा लीजिए जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। तो मेरे पास ये A4 पेपर फ़िलहाल अवेलेबल था, मैंने वो लगा दिया और उसके ऊपर ऑयलिंग कर दिया, तो ये बिल्कुल बटर पेपर का ही काम करता है। तो आप ये बना के सबसे पहले सेट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद सारा काम जल्दी जल्दी वाला होगा तो हमें रुकना नहीं है, फ़ौरन से ही बाहर जमानी होगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है वो गुड़ लिया है, पिसा हुआ गुड़ है ये। अगर आपके पास डलियाँ हैं गुड़ की तो आप जो है वो उसको पीस लीजिए। और आँच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। आँच आपकी तेज़ हुई, गुड़ जल गया तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र से काम लेना है आप लोगों ने, आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आँच पे आप इसको चम्मच चलाते रहेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू होगी। ये देखें, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रहा है ये मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। इसी तरह से बस ये मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो ये अपना कलर भी जो है वो डार्क कर लेगा गुड़, और जो है ये बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है ये पेस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये चॉकलेट का हमने कुछ बनाया है। तो बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और खाते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि हमने गुड़ अच्छी तरह से कुक कर लिया है या नहीं किया है, कि कितना जमेगा। तो आप जो है वो प्याले में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप डालिए इसका और चेक कर लीजिए अगर उसमें लचक है, वो आराम से उसका जो है वो बॉल नहीं बन रही, तो इसको हमें और पकाना है। हमें इसको इतना पकाना है, फिर हम पानी में डालेंगे, चेक करेंगे। अगर ये शीशे की तरह टूट रही है, बिल्कुल हार्ड है, तो इसका मतलब है हमारा जो गुड़ है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अच्छा, आपने आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपने आँच तेज़ कर दी गुड़ में कड़वाहट आ जाएगी, पूरी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मुसलसल खड़े होकर आपने ये रेसिपी बनानी है। अब जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है जो हमने रोस्ट करके रखे थे सारे आप इसमें शामिल कर दीजिए और इसमें गुड़ में आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, कोट कर लीजिए, यानी तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं। अच्छा, आज आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, बंद नहीं कीजिएगा वरना ये जमना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपने फ़ौरन से जो है जो हमने सांचा रेडी करके रखा था बटर पेपर के साथ, वो आप ये सब इसके अंदर शामिल कर दीजिए। जल्दी जल्दी से आपने क्विक सर्विस दिखानी है और जल्दी जल्दी से बहुत आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं लगती। और यही चीज़ देखें, पैन में अच्छा खासा जो है वो हमारा चिपक चुका है मिक्सचर जो है, जो कि निकल नहीं रहा है। तो इसको आप दोबारा से जो हल्का सा गर्म कीजिए, जितना निकल सकता है निकाल लीजिए, काफ़ी हद तक निकल जाता है। फिर इसको ही मैं साफ़ करने का आपको तरीका बताऊंगी, आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होगी, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। बस अभी पहले आप ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ड्राई फ्रूट्स का, वो अच्छी तरीके से आप बॉक्स में सेट कर लीजिए। बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
तो इसी तरह से ये लकड़ी का चम्मच ज़रूर यूज़ किया करें जब आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाया करें, तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सेट हो गया है। इसको आप ज़्यादा वेट भी नहीं करिए, इसकी शेप बहुत आराम से आ गई है। बस 10 मिनट के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसको पलट लीजिए। ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बार जो है वो रेडी हो गई है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो हम इसके जो पीसेस हैं वो इसी तरह से गर्म में ही कर लेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो फिर पीसेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी और देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, चॉकलेट बार लग रही है बिल्कुल। और बच्चे यही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं और फिर शौक़ से फिर खाते हैं ये चीज़ें। और सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, खाने के बाद अक्सर दिल चाहता है कुछ मीठा मिल जाए। तो हेल्दी भी है और सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुड़ में बना हुआ है, गुड़ तो वैसे भी जो है वो जो डाइट कॉन्शियस हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है, वेट भी नहीं बढ़ाता है। अब आप देखिए, मैं छुरी की मदद से इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ, लंबे लंबे पीसेस में कर रही हूँ, बार की शेप दे रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से अलग हो रहा है ये, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तमाम जो नट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, हेल्थ पॉइंट व्यू से बहुत ज़बरदस्त है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बच्चे सुबह जो है नाश्ता करके नहीं जाते, अगर आप इसको छोटा सा टुकड़ा आप बच्चों को दे दें तो बहुत है। ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बार्स हैं, ये प्रोटीन बार्स हैं, कैल्शियम बार्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त सी बार्स ये तैयार होती हैं। तो आप लोग ज़रूर ये बना के रखा करें, और इसको स्टोर करना भी बहुत आसान है। ये तो मैं अभी बार लंबान में काट रही हूँ, आगे जाके मैंने इसके स्मॉल पीसेस किए हैं जो कि आसानी से खा लिए जाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी बार देख के भी नहीं खाई जाती है। छोटे छोटे पीसेस में तो वो आसानी से खा लिए जाते हैं। तो आप इस तरह से ये बार ज़रूर सर्व कीजिए, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप अपने घर वालों को ये चीज़ें बना के दीजिए। आप इसको सिर्फ मूंगफली में भी बना सकते हैं, आप इसको सिर्फ तिल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ नट्स में बनाएंगे तो ये होता है कि तमाम फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं और तमाम चीज़ों की अफादियत भी आपको मिल जाती है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और आप इससे और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। रेसिपी को और डबल कर लीजिएगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। इसको मैंने फर्दर जो है वो छोटे छोटे वाइट साइजेस में कर लिया है ताकि खाने में आसानी हो। इसको आप इस तरह से बना के जो है वो एयर टाइट जार में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, ये ड्राई हो जाएंगे, बहुत क्रंची हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी तक यहाँ तक आ गए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मैं आगे जाके आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप भी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, अब मैं टिप की तरफ आती हूँ। ये जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हमारे पैन गंदे हो जाते हैं। ये देखिए मेरा पैन जो है ये काफ़ी गंदा हो चुका है और इसमें काफ़ी चिपक चुका है गुड़ जो है, और जो इसको अगर आप धोएंगे तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, बहुत रगड़ना पड़ेगा जिससे पैन ख़राब हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको चूल्हे पे रखिए और इसमें जितना भी ये चिपका हुआ है इसमें आप सारा पानी डाल दीजिए और पानी को इतना पका लीजिए कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो जितना भी चिपक गया है हमारे पैन के साथ, ये खुद ही मेल्ट होके पानी में शामिल हो जाएगा। अच्छा, हमारा स्पैचुला और जो हमारा जो लकड़ी वाला स्पून था वो भी देखिए कितना गंदा हो चुका है, और अगर आप रगड़ने से बैठेंगे तो रगड़ते रहेंगे और ये साफ़ नहीं होगा, बहुत मुश्किल से साफ़ होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये तो क्विक टिप है, आप ये आराम से कर लीजिए। अभी आप देखिएगा, ये देखें अभी कितना गंदे हो रहे हैं चमचे। आप ये पानी में इसको डाल दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो लकड़ी के स्पून की मदद पैन में जो भी लगा हुआ है गुड़ वगैरह जो भी एक चीज़ आपने बनाई है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं स्पैचुला कितना गंदा हो रहा था और ये देखें बिल्कुल ना रगड़ा है ना कुछ किया है, कितनी आसानी से साफ़ हो गया है। इसी तरीके से ये देखें लकड़ी के चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको जो चिपका हुआ है वो हटाएंगे, बहुत आसानी से अलग हो जाएगा क्योंकि वो अब गर्म हो गया है, दोबारा से पिघल रही है वो चीज़ तो साफ़ हो जाएगी। और देखें लकड़ी का चम्मच भी हमारा कितना ज़बरदस्त चमक चुका है। तो इस तरह से आप किनारे वगैरह पैन के साफ़ कर लीजिए और जिस तरह नॉर्मल आप धोते हैं बर्तन इस तरह से धो लीजिए। अब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा रगड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और बर्तन आपके साफ़ सुथरे चमकदार रहेंगे। तो बस ये है कि चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा दिन चल भी जाती हैं और साथ देती हैं। तो बस कदर से चीज़ों को इस्तेमाल करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा और बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बुज़ुर्गों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए और दुआएं लीजिए। दुआ से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, दुआ का ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह ताला से होता है। तो लिहाजा
खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।